जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट लॉस का लाभ हानि, यानी कि पार्ट हमारा 5 है और टाइप हमारा 6 है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो को शेयर करें या लाइक ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कि नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना, हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है, ठीक ना। तो बस आप अगर हमें बता देंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, हमारा सवाल समझ में आ रहा है, तो इससे हमें और मनोबल मिलता है, अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। बस यही मेरा जो एक उद्देश्य रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना समय लेते हुए। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत है। देखिए क्या दिया है, 4/3 गुना दिया है, ठीक ना। सवाल में किससे तुलना कर रहा है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या मानेंगे? एसपी, ठीक ना, सेलिंग प्राइस होता है, बराबर उस वस्तु के क्रय मूल्य सीपी का 4/3 गुना है, 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है, ठीक ना। अच्छा, ये एसपी यहीं रहेगा, सीपी आ जाएगा एसपी के नीचे, यानी हर में 4/3 हो गया। यानी कि हमारा जो है कि क्रय मूल्य 3 रहा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 4 रुपये रहा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है? 4। अब इन दोनों का आप कर लीजिए अंतर आएगा 1, ठीक ना, क्योंकि अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर करेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो 1 आएगा। क्रय मूल्य से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे और 100% से कर देंगे गुणा। अब जब ये गुणा करेंगे तो आएगा 3 तिलिकी 9, 3 तिलिकी 9, 1/3, यानी 33 है, 1/3% क्या होगा? लाभ होगा। और यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो अगर समझ में आ रहा है प्यारे साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक ना। ये भी क्या है? सेम पिछले सवाल की तरह है, हमें वही काम करना है। यहाँ पर देखिए दिया है विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य हमारा सीपी हो गया का 8/5 है, का मतलब होता है गुणा, 8/5 हो गया। सिंपली उसी तरह हम ले लेंगे एसपी बटा में सीपी और इधर बचेगा 8/5। 5 रुपये का सामान को 8 रुपये में बेचा गया, कितना लाभ हुआ? यानी 3 का लाभ हुआ। अब इसी 3 का हम निकाल लेंगे अपना लाभ प्रतिशत, तो 3 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 5, गुणे में कर लेंगे 100%। अब ये काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूनी 0, 20 आ जाता है 60, यानी 60% क्या आ गया? उसका लाभ आ गया। 5 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेचा, इसलिए क्या है? 60% का लाभ हो गया और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए साथियों, मैं आप लोग को जब भी कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो उससे रिलेटिव 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके, ठीक ना। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं जो कि इसी की तरह है। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार हमारा अनुपात दे दिया है, निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर सीपी और एसपी इनका अनुपात क्या दिया है? तो सीपी का दिया है 10 और एसपी का दिया है 11। अच्छा, 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेचा गया, कितना का अंतर है? 1 का। अब इसी 1 का बस परसेंट निकाल लीजिए, 1 में नीचे रहेगा 10, सीपी हमेशा नीचे रहता है, गुणे में कर लेंगे 100%। यहाँ 10 से 10 काटेंगे, 100 काटेंगे तो आ जाएगा 10%, यानी जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो कितना हुआ है? 10% का हो गया ये लाभ, और ये इस तरीके से बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में यह कॉन्सेप्ट और ट्रिक आ रहा होगा। आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिए या नो लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। देखिए अब यहाँ पर क्या बताना है? हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ पर सीपी हमारा हो जाएगा और एसपी हो जाएगा, इनका अनुपात कितना दिया है? 5:4। अब 5 रुपये की चीज़ को बेच दिया गया 4 रुपये में, कितना का हानि हुआ? यहाँ से अंतर कर लीजिए, 1 की हानि हुई ना। अब इसको बस परसेंट में बदल लीजिए, परसेंट में बदलना हम आपको बताए हैं। जो भी प्यारे साथी अगर नहीं देखे हैं हमारी वीडियो को पिछली तो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो नए लोग हैं। अच्छा 1 हो गया, अब ये 5 आ जाएगा नीचे, गुणा कर देंगे 100% से, काट देते हैं तो 5 दूना के 10 आ जाता है 20%, यानी 20% का क्या हुआ? हानि हुआ, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का है। 18 रुपये की कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। कलम का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में भारी है, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। और मैं आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीका से कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। देखिए, दिया 18 रुपये कलम, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? देखिए, 18 रुपये की कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है, ठीक ना। अब इसको लिख लीजिए 1/10, ठीक ना। क्या आ जाएगा? 1/10। आपको पता है कि ये जो नीचे होता है ये सीपी हमारा होता है, और ऊपर क्या होता है? ये लाभ और हानि होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हानि दिया है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य 9 आ जाएगा, और सेलिंग क्रय मूल्य कितना है? 10 है। अच्छा, यहाँ पर 18 रुपये कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य के 1/10 हानि होती है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, ठीक ना। इस विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 है, जो कि 9 के ये बराबर है, ठीक है। तब ये देख लीजिए कि 9 जो है कि 18 का कई गुना है? तो 2 गुना है। अब इसी 2 का गुणा आप इस 10 में भी कर दीजिए, तो 10 गुना क्या हो जाएगा? 20, यानी कि 20 रुपये की वस्तु को बेचा गया कितना में? 18 रुपये का, इसलिए क्या कह रहा है? 1/10 हानि हुई है। तो देख सकते हैं प्यारे साथियों कि कितना बेहतरीन तरीका से और कितना कम समय में ये लग जा रहा है। आप चाहें तो इसको, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग ही में कैलकुलेट कर दिया जाता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग ही में आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। ये तो बताने के उद्देश्य से मुझे बस इतना समय लग गया, नहीं तो इसको देखते देखते आप आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं तब, और ये हमारा हो जाएगा 20 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का। एक वस्तु को 750 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 1/4 लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम वही विधि करना है। 1/4 दिख गया, विक्रय मूल्य दे दिया, यहाँ पर 1/4 लिखना है, ठीक ना। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5, और ये हमारा 4। ये सीपी हो गया, ये क्या गया? सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस का मान कितना दिया है? 750। अब ये देख लीजिए 5 750 का कितना गुना है, तो भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 0, यानी 150 गुना है। तो 150 का आप 4 में कर लीजिए गुणा, 15 चौको होता है 60, यानी कि सीपी हमारा कितना निकल कर आ गया? 600 रुपये आ गया, और इस तरीके से हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या बदले हैं? संख्याएँ बदली हैं। डायरेक्ट हमें क्या करना है? 1/5 लिखना है। 1/5 में ये 5 क्या है? सीपी है, ये हमारा क्या है? एसपी है। सेलिंग प्राइस का मान हमें निकालना होगा, तो 5 में क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए क्या दिखा रहा है? हानि दिखा रहा है ना, तो 5 में से 1 को घटा देंगे, और इसका मान दिया है 8000, ठीक ना, 8000 रुपये। अब 8000 का कितना गुना है? तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 गुना। आप सिर्फ इसी तरह 5 में 2000 का कर दीजिए गुणा, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो सीपी हमारा निकल कर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये, और ये फाइनली बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों, देख सकते हैं कितना कम समय में ये सवाल लग जा रहा है। लगाने को तो आप दिमाग ही में कैलकुलेट कर आंसर बता सकते हैं, फिर भी मुझे भाई पढ़ाना है तो मैं लिख कर बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।